पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले फेज की वोटिंग के दौरान एक बार फिर राज्य में हिंसा और तनाव की तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह जैसे मतदान शुरू हुआ, कई जगहों पर माहौल सामान्य दिखा, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ने लगे और कई जिलों में झड़प, बमबाजी और मारपीट की खबरें आने लगी। इसी बीच राज्य में रिकॉर्ड वोटिंग भी दर्ज की जा रही है। भारी हिंसा के बीच इस वोटिंग पैटर्न ने सबको चौंकाया है। आइए बंगाल के इस नए और मौजूदा पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में आज पहले फेज की वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा हुई है। वहीं रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी दर्ज की गई है। दोपहर 3 बजे तक राज्य में 78.77% वोटिंग हो चुकी है, यानी शाम तक 85% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीदें हैं। हिंसा की बात करें तो सबसे ज्यादा तनाव मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई, पत्थरबाजी हुई और यहां तक कि देसी बम फेंके जाने की भी खबरें सामने आई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसी दौरान एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां बीजेपी के एक उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो मतदान केंद्र की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने पूरे चुनावी माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं साथियों, मालदा जिले में भी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। यहाँ एक पार्टी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा तेज हो गए। कई जगहों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच सीधी झड़प भी देखने को मिली। कहीं टीएमसी और दूसरी पार्टियों के समर्थकों के बीच टकराव हुआ, तो कहीं मतदान को लेकर लोगों में डर और तनाव का माहौल बन गया। इसी बीच एक खबर यह भी सामने आई है कि आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक और मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर के काफिले के साथ टीएमसी समर्थकों की झड़प हुई है। दरअसल पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन घटनाओं के बीच चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पहले से ही हजारों संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए थे, जहां एक्स्ट्रा सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। इसके बावजूद कुछ इलाकों में हालात बेकाबू होते नजर आए। हालांकि इन सब के बीच आम मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रही और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आगे आए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले फेज की वोटिंग हिंसा की घटनाओं की वजह से प्रभावित होती नजर आई। उम्मीदवारों पर हमले, बमबाजी और राजनीतिक झड़पों ने एक बार फिर से बंगाल की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी हिंसा और भारी वोटिंग के इस नए पैटर्न पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।